Dear students, good morning. इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम माल्थस का विकास सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो माल्थस का विकास का सिद्धांत, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। माल्थस की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो हम माल्थस का विकास सिद्धांत का परिचय लेते हैं। थॉमस रॉबर्ट माल्थस के नाम से ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत जुड़ा है। माल्थस ने विकास के भिन्न एवं व्यवस्थित सिद्धांत को अपने समकालीन अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। आर्थिक विकास के बारे में उनके विचार 1920 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में दिए गए हैं। अब माल्थस की विकास की क्या अवधारणा है, माल्थस के सिद्धांत में उसकी विकास की क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। माल्थस आर्थिक विकास की प्रक्रिया को स्वाभाविक नहीं मानते थे, अपितु इसमें लोगों के सतत प्रयास भी आवश्यक हैं, वे ऐसा मानते थे। उन्होंने स्थिर अवस्था की किसी प्रक्रिया पर विचार नहीं किया, परंतु इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था विकास के इष्टतम स्तर पर पहुंचने से पूर्व अनेक बार मंदी की अवस्था को प्राप्त करती है। इस प्रकार उनके अनुसार, माल्थस के अनुसार, विकास प्रक्रिया निर्बाध न होकर आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव से भरी होती है। तो ये था माल्थस का विकास के बारे में सिद्धांत कि एक तो ये इसको नॉर्मल प्रक्रिया मानने के साथ में इसमें लोगों का सतत प्रयास भी आवश्यक है, और वो जानते हैं कि ये विकास प्रक्रिया एकदम कंटिन्यूस नहीं होती है, निर्बाध नहीं होती है, इसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारे आर्थिक गतिविधियों के उतार चढ़ाव भी आते हैं। ये मुख्य रूप से माल्थस का विकास की अवधारणा थी। नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। इसके बारे में माल्थस के क्या विचार थे। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि स्वयं आर्थिक विकास लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आर्थिक विकास के संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण में अपने एसे ऑफ पॉपुलेशन की अपेक्षा माल्थस प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में अधिक यथार्थवादी बने। उनके अनुसार जनसंख्या वृद्धि स्वयं आर्थिक विकास लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसके विपरीत यह विकास प्रक्रिया का परिणाम है। इसके विपरीत यह विकास प्रक्रिया का परिणाम है। जैसा कि माल्थस ने लिखा है कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि अनुपातिक धन की वृद्धि के बिना संभव नहीं है। पूंजी संचयन की दर में वृद्धि होने पर श्रम की मांग भी बढ़ती है, जिससे जनसंख्या विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो माल्थस केवल जनसंख्या विकास से धन में वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि से धन में वृद्धि नहीं होती, जबकि जनसंख्या विकास से धन में वृद्धि तभी होती है जब इससे प्रभावी मांग भी बढ़े, और प्रभावी मांग ही जिसमें धन में वृद्धि होती है। इससे प्रभावी मांग भी बढ़े, और यह प्रभावी मांग ही है जिससे धन में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित ये माल्थस के विचार थे। इसी सिद्धांत को हम आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट्स पर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन और वितरण की भूमिका। माल्थस ने उत्पादन और वितरण को धन के दो मुख्य तत्व के रूप में स्वीकार किया है। यदि इन दोनों तत्वों को सही अनुपात में मिलाया जाए, उत्पादन और वितरण को
सही अनुपात में मिलाया जाए तो वे देश के धन को थोड़े समय में ही बढ़ा सकते हैं। माल्थस ने अल्पावधि में देश का धन बढ़ाने के लिए अधिकतम उत्पादन और संसाधनों के इष्टतम आवंटन माल्थस ने अल्पावधि में देश का धन बढ़ाने के लिए अधिकतम उत्पादन और साधनों के इष्टतम आवंटन पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास के तत्व। माल्थस के अनुसार संभावित सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकार भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन पर निर्भर करता है। यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकार जो है उत्पादन के सभी साधनों पर निर्भर करता है। जब ये चार तत्व सही अनुपात में नियोजित किए जाते हैं तो इनसे अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्रों अर्थात कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन होता है। पूंजी संचयन, भूमि का उपजाऊपन और प्रौद्योगिकी प्रगति से ही कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके अलावा माल्थस ने आर्थिक विकास में उन गैर आर्थिक तत्वों के महत्व पर भी बल दिया जो राजनीति और नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ये माल्थस के आर्थिक तत्वों के बारे में विचार थे। यानी सभी उत्पादन के साधन जब नियोजित किए जाते हैं, सही अनुपात में नियोजित किए जाते हैं, तो इनसे अर्थव्यवस्था के दो प्रमुख क्षेत्रों अर्थात कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन अधिकतम होता है। इसी को हम एनालिसिस को माल्थस के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट चलते हैं पूंजी संचय की प्रक्रिया। पूंजी संचय की प्रक्रिया। पूंजी संचय ही आर्थिक विकास का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्धारक है। पूंजी संचयन का स्रोत ऊंचे लाभ है। पूंजी संचयन किसके द्वारा होता है? ऊंचे लाभ के द्वारा होता है। ये लाभ पूंजीपति की बचतों से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि श्रमिक इतने निर्धन होते हैं कि उनके लिए बचत करना संभव नहीं होता। यदि पूंजीपति अधिक बचत करते हैं और अधिक लाभों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं तो आर्थिक विकास पिछड़ जाता है। यानी अगर पूंजीपति अब बचत करते हैं और अपने लाभों के लिए उपभोक्ता वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं तो प्रभावपूर्ण मांग एक तरीके से बाजार में नहीं रहती, उससे आर्थिक लाभ पिछड़ जाते हैं। इस प्रकार माल्थस का निष्कर्ष है कि बचत की अधिकता उत्पादन के उद्देश्य को नष्ट कर देगी। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है माल्थस के सिद्धांत का वो है प्रभावपूर्ण मांग की कमी, जो हमने लास्ट पॉइंट में भी बताया कि पूंजी संचय की प्रक्रिया में जब बचत अधिक होती है तो उससे प्रभावपूर्ण मांग में भी कमी आती है। माल्थस का यह विचार से के बाजार नियम दैट इज सेज लॉ ऑफ मार्केट को अस्वीकार करता है। प्रभावी मांग में कमी में विश्वास पर आधारित है। माल्थस से के इस विचार से सहमत नहीं है कि बाजार में उत्पादन अधिक या भरमार नहीं हो सकती। से कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी मांग अपनी पूर्ति स्वयं निर्धारित कर लेती है, पूर्ति स्वयं अपनी मांग निर्धारित कर लेती है। उसके अनुसार तो उत्पादन अधिक के मार्केट में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन माल्थस इस बात को से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि आधिक्य उत्पादन का आधिक्य हो सकता है। श्रमिक जो उपभोक्ता है अपने द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य से कम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पूंजीपति श्रमिकों को जितना वो उत्पादन का कार्य करते हैं उससे कम पारिश्रमिक देते हैं। इस प्रकार बाजार में मांग की तुलना में वस्तुओं की अधिक पूर्ति होती है। श्रमिकों की आय कम होने से वो बाजार में
कम खर्च कर सकते हैं, जबकि वो उत्पादन अधिक करते हैं। तो इस प्रकार बाजार में मांग की तुलना में वस्तुओं की अधिक आपूर्ति है। बाजार में प्रभावी मांग की कमी के कारण उत्पादन आधिक्य हो जाता है। इससे मूल्य, लाभ, बचत, निवेश और पूंजी संचयन में कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट माल्थस के ये विकास के सिद्धांत में लास्ट पॉइंट है आर्थिक गतिहीनता। आर्थिक गतिहीनता। जब पूंजीपति पूंजी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उत्पादनशील श्रम में निवेश करता है तो प्रतियोगिता के कारण मजदूरी में वृद्धि होती है। मजदूरी में वृद्धि से प्रभावी मांग नहीं बढ़ती, क्योंकि श्रमिक बढ़े हुए उपभोग की अपेक्षा आराम करना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए वस्तुओं की सामान्य भरमार हो जाती है। वस्तुओं की सामान्य भरमार हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में गिरावट आती है। लाभ कम हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्यों में गिरावट आती है, लाभ कम हो जाते हैं, निवेश भी कम हो जाता है तथा संचयन की शक्ति तथा संचयन के उद्देश्य दोनों पर अंकुश लग जाता है। अगर उत्पादन पहले से ही उत्पादन आधिक्य हो रहा है तो पूंजी संचयन क्यों किया जाए या अधिक उत्पादन क्यों किया जाए। इस प्रकार भरमार व कम उपभोग से आर्थिक स्थिरता की स्थिति पैदा हो जाती है। ये आर्थिक गतिहीनता का कंसेप्ट माल्थस ने दिया। तो आई थिंक माल्थस के जो विकास से संबंधित सिद्धांत हैं उसके मुख्य बिंदु हमने अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्थिक विकास को उन्नत करने के नीति संबंधी उपाय जो माल्थस सजेस्ट करते हैं, जो माल्थस सुझाव देते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो आई थिंक आपको माल्थस का जो विकास से संबंधित सिद्धांत के प्रमुख बिंदु हमने आज डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर जो आप पढ़ रहे हैं उसको लाइक कीजिए। ये आपकी अटेंडेंस होगी। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया है। आप इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए, तभी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।